बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि हम 7.3 एक्सरसाइज सेकंड ईयर की कर रहे हैं और उसके हम क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक हमारे हो चुके हैं और उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 11 कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे और उससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल करेंगे। और पहले हम एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल है कि प्रूव दैट इन एनी ट्राइंगल ए स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc cos ए, और दूसरे पार्ट में ए इक्वल बी cos सी प्लस सी cos बी। ये हमने प्रूव करना है। ठीक है जी। तो सॉल्यूशन में चलते हैं। पहले हम एक ट्राइंगल बनाते हैं जी। ट्राइंगल ABC। AB साइड BC CA। यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा प्रोसीड कर रहा हूँ और ये एंगल अगर हम देखें तो ये इक्वल है पाई माइनस ए के, क्योंकि ये ए एंगल, ये बी, ये सी, तो यहाँ पे बाहर जो एंगल है वो कितना होगा पाई माइनस ए, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक एंगल पाई होता है। ए माइनस कर देंगे तो बाहर जो एंगल बनेगा वो पाई माइनस ए। ए के ऑपोजिट साइड का वेक्टर ए, बी के ऑपोजिट बी और सी के ऑपोजिट सी। ठीक है जी। तो लेट the vectors A, B and C, तीन वेक्टर तीनों साइड्स के, be along the sides BC, CA and AB respectively। BC साइड का वेक्टर A, CA साइड का वेक्टर B और AB साइड का वेक्टर C। ऑफ द ट्राइंगल ABC as shown in the figure। जैसा कि इस फिगर में आपको नजर आ रहा है, क्योंकि ये क्लोज फिगर है तो a प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा। तीनों का सम क्या होगा? 0। अब हमने ये फर्स्ट पार्ट करना है तो a इधर रहने देंगे, b प्लस सी इधर दोनों माइनस हो गया, साइन नेगेटिव का आगे। अब इसकी डॉट प्रोडक्ट लेंगे हम a के साथ, a डॉट ए, तो b प्लस सी डॉट b प्लस सी। नेगेटिव का साइन क्योंकि इसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। इधर a से किया, a चूंकि इसी के इक्वल है इधर इससे कर दिया, डॉट प्रोडक्ट ले ली। a डॉट ए किसके इक्वल होगा? ए स्क्वायर के इक्वल, क्योंकि u डॉट u जो है वो u स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है जी। वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है। अब इसकी डॉट प्रोडक्ट हम करते हैं पहले b के साथ, b डॉट b, b डॉट c, c डॉट b, फिर उसके बाद c डॉट c। ठीक है जी। तो a स्क्वायर इक्वल b स्क्वायर प्लस b डॉट c प्लस b डॉट c प्लस c स्क्वायर, क्योंकि b डॉट c और c डॉट b दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अब यहाँ पे ये 2b डॉट c बन गया।
ए स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमने पहले लिख दिया, टू बी डॉट सी बन गया। ठीक है जी। अब बी डॉट सी पे हम डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला लगाएंगे। ठीक है जी। तो ए स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस प्लस टू बी सी कॉस पाई माइनस सी। अब ये कैसे आया, क्योंकि u डॉट v इक्वल होता है u मैग्नीट्यूड v मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा इनके दरमियानी एंगल है। अब यहाँ पे देखें b डॉट c है, b और c का डॉट प्रोडक्ट है, तो b मैग्नीट्यूड c मैग्नीट्यूड कॉस पाई माइनस a, ये इनका इंक्लूडिंग एंगल आ गया। अब चूंकि हमें मालूम है कि कॉस पाई माइनस थीटा नेगेटिव कॉस थीटा के इक्वल होता है, ये फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं आप लोग। तो यहाँ साइन नेगेटिव का हो जाएगा और कॉस पाई माइनस ए की बजाय क्या आएगा, कॉस ए। तो फिर ए स्क्वायर किसके इक्वल, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू बी सी कॉस ए, ये साबित हो गया। अब हम दूसरे पार्ट पे चलते हैं। दूसरे पार्ट में क्या है कि a इक्वल बी का सी प्लस सी कॉस बी, यानी वहीं से स्टार्ट करेंगे, a प्लस बी प्लस सी इक्वल 0। a किसके इक्वल होगा, माइनस बी माइनस सी। ठीक है जी। अब हम फिर ए से ही डॉट प्रोडक्ट लेंगे, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद ए। ए डॉट ए डॉट बी, ए डॉट सी। अब इसके साथ जो साइन है वो साथ ही रहेगा, साइन का इधर नेगेटिव है तो यहाँ भी नेगेटिव। ए डॉट ए किसके इक्वल, ए स्क्वायर, ए डॉट बी। अब देखिए इसके लिए हमें इसी तरह की दोबारा से ट्राइंगल बना लेते हैं हम। ए बी सी, ए डॉट बी, एक तो ये है, तो इनका इंक्लूडिंग एंगल क्या होगा, पाई माइनस सी। दूसरा ए डॉट सी ये है, इनका इंक्लूडिंग एंगल क्या होगा, पाई माइनस बी। ठीक है, इस तरह से आपने इंक्लूडिंग एंगल इनके लेने हैं। तो ए बी कॉस पाई माइनस सी माइनस ए सी कॉस पाई माइनस बी, ये इनके एंगल्स आ गए। अब ए स्क्वायर इक्वल माइनस ए बी कॉस सी आ गया, ए सी कॉस बी आ गया। माइनस माइनस से ये दोनों प्लस हो गए और साथ में क्या होगा, ए दोनों साइड्स पे कॉमन है, दोनों साइड्स को ए पे डिवाइड भी कर देंगे तो ए यहाँ से कैंसिल, ए आ गया, यहाँ बी कॉस सी बना और यहाँ सी कॉस बी बन गया। तो ये भी प्रूव हो गया। अब उसके बाद हम चलेंगे एक्सरसाइज के ऊपर, और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 यानी एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 12। इसके 4 पार्ट हैं, 2 पार्ट मैं कर रहा हूँ और 2 आप लोगों के लिए होंगे। पहला पार्ट है जी बी इक्वल सी कॉस ए,
ए कॉस सी। बी इक्वल सी कॉस बी, सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी ये। और तीसरा पार्ट है बी स्क्वायर इक्वल सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca कॉस बी। ये हमने प्रूव करना है। अब पहले मैं तीसरा पार्ट करूंगा, ठीक है जी। अब तीसरे पार्ट में देखें कि ट्रायंगल यही हमारे पास है, बी वाला है तीसरा पार्ट ये, तो बी इधर रहने दें, माइनस ए प्लस सी। अब डॉट प्रोडक्ट इसकी बी के साथ, बी डॉट बी इधर इसी के साथ करेंगे तो साइन प्लस का आ जाएगा, ए प्लस सी डॉट ए प्लस सी, इधर बी स्क्वायर आ गए, ए डॉट ए डॉट सी, सी डॉट ए, सी डॉट सी। बी स्क्वायर इक्वल ये ए स्क्वायर आ गया, ए डॉट सी, ए डॉट सी को हम सी डॉट ए लिख सकते हैं, सी डॉट ए प्लस सी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2c डॉट ए। अब सी और ए का डॉट प्रोडक्ट है, तो इनका इंक्लूडिंग एंगल क्या होगा, पाई माइनस बी। सी और ए का इंक्लूडिंग एंगल क्या होगा, पाई माइनस बी। डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला इस पर लगाएंगे तो बी स्क्वायर इक्वल सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ca कॉस पाई माइनस बी। क्योंकि कॉस पाई माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस कॉस थीटा, तो ये साइन माइनस का आ जाएगा। तो बी स्क्वायर इक्वल सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca कॉस बी प्रूफ हो। अब फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। फिर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 होगा। अब देखें यहाँ पे बी है, बी इधर रहने दें, ए और सी इधर क्या हो गए, माइनस 2। अब डॉट प्रोडक्ट बी के साथ, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद बी, बी डॉट बी, ए डॉट बी, सी डॉट बी। इधर क्या आ गया, बी स्क्वायर, इस पे फार्मूला लगाएंगे ए बी कॉस, ए और बी का इंक्लूडिंग एंगल क्या होगा, पाई माइनस सी, और बी और सी का इंक्लूडिंग एंगल क्या होगा, पाई माइनस सी। अब इसकी जरूरत अब नहीं है। तो कॉस पाई माइनस सी बी कॉस पाई माइनस सी, इनका इंक्लूडिंग एंगल पाई माइनस से आ गया। तो बी स्क्वायर इक्वल ये माइनस के साथ प्लस हो जाएगा, ए बी कॉस सी हो गया, ये फार्मूला लगाया, यहाँ भी साइन प्लस का आएगा, सी बी कॉस ए। बी कॉमन है, दोनों साइड्स को बी पे डिवाइड करेंगे तो इधर बी ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए साबित हो गया। तो ये 4 क्वेश्चन के 4 पार्ट हैं इस क्वेश्चन के, 2 आपके लिए छोड़े हैं, एग्जाम्पल के भी दोनों पार्ट आपको सॉल्व कर दिए गए हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे और जो क्वेश्चन हमारे रहते हैं एक्सरसाइज के वो से अगले लेक्चर में होंगे इंशाल्लाह। तो अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।